हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल स्टार वीनस। सो आज का वीडियो है नवंबर 2020 का रीडिंग। ऑलराइट, सो ये देखने से पहले कि नवंबर 2020 में आपके लिए क्या आ रहा है, if you're new here, make sure to subscribe guys. Welcome and thanks for clicking on this video. Thank you for supporting me also. तो ये ओवरऑल रीडिंग होगा, ओवरऑल एनर्जी होगा फॉर योर नवंबर 2020। राइट, सो आपके हर एक एरिया में, आपके लाइफ के हर एक एरिया में क्या डोमिनेंट एनर्जी होगा, नवंबर में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ऑल दैट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सो या महीनों बीत जा रहे हैं। ओके, बहुत सारे महीने ढेरों में देखने को मिलता है कि अब आएगा चेंज, अब आएगा चेंज, या फिर अब कुछ होगा। अगर आप वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप पॉजिटिव साइंस देख रहे हो यहाँ पे ढेरों से, या फिर लाइफ में पॉजिटिव साइंस नहीं देख रहे हो, फिर भी आपको वो चेंज नहीं मिल रहा है फिज़िकल में, दैट मीन्स कि आपका सबकॉन्शियस या फिर आपका वाइब्रेशन जो है, आप वाइब्रेशनली अलाइनमेंट में है उस चीज़ से, बट फिर भी आपके डेली रूटीन्स में, या फिर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। आपको सिर्फ एनर्जेटिकली नहीं बल्कि अपनी लाइफ में भी उस चीज़ से अलाइन करना है, बिकॉज हमारी लाइफ इज़ ऑल अबाउट हाउ वी फील, हाउ वी सी, हाउ वी अट्रैक्ट थिंग्स, हाउ वी डू थिंग्स। सो ये कहीं पे दूर पे नहीं है, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके पास में ही है, आप ऑलमोस्ट रीच कर रहे हैं। स्पेशली आपको वो साइंस टेरो से मिल रहा है, तो आप ऑलमोस्ट वहाँ पे हो, बट कुछ चेंजेस हैं जो आपको फिर भी समझना है, अपने आप के बारे में ब्लॉकेजेस कहाँ हैं वो भी एलिमिनेट करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये भी जानना है कि टेरो का एनर्जी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है जब आप वाइब्रेशनली वहाँ पे हो, या फिर आप सोचते हो उसके बारे में, तो आपका इमेजिनेशन वहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे टेरो मिल सकता है, वो रीडिंग मिल सकता है एग्जैक्टली। बट अगर लाइफ में वो चीज़ नहीं मिल रही है तो मतलब यू हैव टू ऑल्सो, आपको उसको अपने लाइफ में अलाउ करना है। ओके, दैट मीन्स वेट करते रहोगे तो वेट ही मिलेगा। नेवर वेट, एक्सेप्ट इट राइट नाउ। अभी टेरो कुछ बोलेगा, नेक्स्ट वीक कुछ बोलेगा, बट आप ऑलरेडी उस एक्सेप्टेड स्टेज में रहोगे तो तभी आप फिज़िकल में चेंज देख पाओगे। ऑलराइट, बिकॉज दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर सबकॉन्शियस एनर्जी। ये हमेशा आपका सबकॉन्शियस एनर्जी दिखाता है, बताता है, बट उसको उस एनर्जेटिकल वाइब्रेशन को अपने फिज़िकल लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ और अलाइनमेंट भी ज़रूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज विथ टुडेज़ रीडिंग। नवंबर 2020 के लिए आपके पास यहाँ पे है 3 पाइल्स एज यू कैन सी। सो दिस विल बी योर पाइल 1, दिस विल बी योर पाइल 2, दिस विल बी योर पाइल 3। ऑलराइट, सो ड्यू टू द कलर्स आपको पिक करने में ईजी होगा, तो चूज़ कर लीजिए एंड अपने इंट्यूजन से कनेक्ट करिए। चूज़ करने से पहले अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कन्फ्यूजन हो रहा है कहीं पे, तो पहले 1 या 2 गहरी सांसें लीजिए, उसके बाद वापस से देखने की कोशिश कीजिए कौन सा आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट, आपका गट कहाँ पे जाता है, उसको चूज़ कीजिए। ओके, नॉट विथ आईज बट विथ योर इंट्यूशन। ओके, आपका एनर्जी। ओके, यस, इट्स लाइक एक पायल आपको पुल करता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है, तो वो कौन सा है। अगर ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो सबके साथ रेजनेट हो या ना हो, सो जस्ट टेक इट लाइट। एंड अगर रेजनेट नहीं होता है तो आप बाकी के यूट्यूबर्स के पास जाके देख सकते हो, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर टुडेज़ रीडिंग। अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को अभी के अभी पॉज कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टू यू इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020। तो आपके फर्स्ट विल स्टार्ट विथ द ओरेकल कार्ड्स। तो आपके पास है पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स, और आपका अगला कार्ड है 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज़ डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स, और यूनिकॉर्न कार्ड से हैं हमारे पास योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू, क्लोजनेस है यहाँ पे। और अगला कार्ड है आपका
Angel Gabriel, Archangel Gabriel, call in the pure white light. This is about intuition, guys. The next card है आपका freedom, let the unicorns let you free. और आपका अगला कार्ड यूनिकॉर्न से किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर. आपके टेरो कार्ड्स क्या है वो देख लेते हैं अभी. तो आपके टेरो कार्ड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैजिशियन विच इज़ ब्यूटीफुल. और आपका अगला टेरो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ. और आपका अगला टेरो कार्ड है फाइव ऑफ स्वर्ड्स. और आपका अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल. और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके. और आपके अगले कार्ड्स हैं फाइनली हमारे पास है क्रॉस और फाइनल कार्ड हमारे पास स्नेक. ओके, सो इनको नीचे कर लेते हैं. वी हैव स्पेस हियर. Okay guys, so group number 1, these are your cards. Let's start. So first card आपका है, we'll talk about the closeness. Your unicorn is very close to you. So this talks about guidance, guys. आपके angels या फिर आपके ancestors या फिर आपके spirit guides are very close to you this month. Maybe जब भी आपको help चाहोगे, जब भी आपको help का ज़रूरत पड़ेगा, the unicorns meaning the angels or your spirit guides आपके बहुत ही करीब है. अभी इस वक्त पे आपके angels जो है बहुत ही करीब है. बट ऑल्सो दिस इज़ लाइक मुझे आपका प्रेजेंस को यहाँ पे आई कैन फील योर प्रेजेंस हियर. समथिंग टू डू विथ यू. आपको गाइडेंस मिल रहा है एज वेल एज आपको गाइड किया जा रहा है, एज वेल एज आपको अपने खुद का प्रेजेंस के बारे में बताया जा रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फील. मे बी योर प्लेस इन द वर्ल्ड, आपका रोल क्या है इस वर्ल्ड में वो आपको दिखाया जा रहा है. दैट इज़ व्हाट आई फील. Also guys, your neck card peacock, raise your standards. Exactly what I was saying, ये आपका presence है. Maybe you're settling for something very low. Maybe because of your circumstances, आपके circumstances की वजह से आप currently जिस circumstances में हैं या फिर situations में हैं उनके वजह से maybe आपने कुछ चीज़ें give up कर दिया है या फिर कुछ चीज़ों में आपको compromise होना पड़ा. तो उसकी वजह से अपना पूरा आपका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि अभी कुछ बड़ा हासिल नहीं हो सकता, अभी कुछ बड़े ड्रीम्स नहीं हो सकते. तो आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया है इन दीज डेज़. तो दिस इज़ सेइंग कि रेज़ योर स्टैंडर्ड्स. आपके स्टैंडर्ड्स को जो है कभी लोअर मत करना. कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ सकता है, बट दैट डजंट मीन कि हमारे सारे ड्रीम्स को हमें गिव अप करना चाहिए, राइट. सो आपकी जो भी विजन्स है, जो भी ड्रीम्स है, उनको रखिए, ज़िंदा रखिए, उनकी तरफ हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. कभी कभी सेटबैक्स आती है, कभी कभी फेलियर्स आते हैं, बट हमारे विजन को कभी लोअर नहीं करना चाहिए. ऑलराइट. 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स. सो ये बात करता है एंगर का, ये बात करता है लस्ट का, ये बात करता है ग्रीड का. सो ऑल दोज ये ऑल्सो दिस इज़ अबाउट लेज़ीनेस है. ओके. सो ये सारे कुछ डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स है जो हमारे लाइफ का प्रोग्रेस को रोक देते हैं, हमारा ग्रोथ को रोक देता है, सप्रेस कर देता है. तो आई थिंक राइट नाउ गाइज दिस इज़ लाइक ये आपका एनर्जी है. सो मैनी ऑफ़ यू, आप लोग जो हैं बहुत ही सप्रेस्ड फील कर रहे हैं एंड आपके सर्कमस्टांसेस की वजह से आप वो पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं. बहुत ही लाइक लो वाइब्रेशन में हैं या फिर आप सराउंडेड विथ लो वाइब्रेशनल पीपल एंड सराउंडेड विथ लो वाइब्रेशनल सिचुएशंस जो आपके पॉजिटिविटी को, जो आपके भरोसा को ख़त्म कर रहा है. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर
you guys. Yes, situations will take a toll on us, but इस टाइम पे जो गिव अप कर देता है वापस से उठना मुश्किल हो जाता है. इन टफ टाइम्स जो भी खड़ा रहता है मुश्किलों को सामना करके, दे विल बी द विनर. सो मे बी दीज सिचुएशंस आपको पुश कर रहे हैं कि आपको बोर लग रहा है ये सारी रूटीन चीज़ें कर करके, या फिर जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, जो सप्रेस्ड सिचुएशंस है, सप्रेस्ड लोग हैं, शायद आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, या फिर आपके फैमिली वाले आपको नहीं समझ रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं गिव अप करके लेज़ी हो गए हो, वापस से ड्रीम नहीं करना चाहते हो, बड़े ड्रीम्स नहीं करना चाहते हो, तो यू आर बीइंग कैरीड अवे, बस अपने आप को ड्रैग कर रहे हो. दैट हियर आपको ये बताया जा रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप गाइस. सिचुएशंस विल हैपन, बट सिचुएशंस को कौन कैसे रिएक्ट करता है उस पर हमारा लाइफ डिपेंडेंट होता है. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की वजह से सप्रेस्ड हैं, बट सी यस, आर्कएंजल गैब्रियल कॉल इन द प्योर वाइट लाइट. आपको अभी बहुत ही ज़्यादा क्लेंजिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइस. दिस इज़ अबाउट क्लेंजिंग, दिस इज़ अबाउट प्रेजेंटनेस एंड ऑल्सो अवेयरनेस. रेज योर अवेयरनेस, डू नॉट बी फ्लोड. अपने सिचुएशंस के साथ साथ फ्लो मत होइए, रिएक्ट मत करिए. बी लाइक दिस वाइट लाइट गाइस. वाइट लाइट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी प्योर. कोई भी कुछ भी हो, वाइट लाइट इज़ वाइट लाइट. ओके, वाइट लाइट दूसरों का एनहांसर बनता है, बट कोई भी वाइट लाइट का एनर्जी को डिमिनिश नहीं कर सकता. सो दिस इज़ लाइक दिस इज़ दैट प्योरिटी विद इन यू. ये प्योरिटी आपके अंदर है, बट यू आर काइंड ऑफ लाइक बीइंग कैरीड अवे. ओके, तो राइट नाउ दिस इज़ ऑल्सो अबाउट आपको इंट्यूजन से कनेक्ट करना है. ओके, ऑल्सो ये इंट्यूजन मतलब आपके फिज़िकल सर्कमस्टांसेस, 3 डायमेंशनल सर्कमस्टांसेस, या फिर लाइफ में अभी जो चल रहे हैं सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, उनको पार करके, उनके पार जाके आपको वो क्लैरिटी ढूंढनी है. सिचुएशंस में नहीं ढूंढनी है क्लैरिटी उस प्योरिटी में ढूंढनी है. इन सिचुएशंस के बावजूद भी जो भी हो रहा है, फिर भी आप वो प्योरिटी जब मेंटेन कर पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अवेयरनेस, दैट इज़ कॉल्ड एज प्योरिटी. ऑल राइट, सो राइट नाउ आपको रियली अपने सिचुएशंस को आपको ओवरटेक नहीं करने देना है. आप शायद जॉब से सफ़र कर रहे हैं, बहुत टाइम से जॉब नहीं मिला आपको, या फिर आपके पेरेंट्स आपको समझ नहीं रहे हैं, आपको कुछ हासिल करना है बट कहीं ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपको बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको गिव अप करके सिचुएशंस को बस ऐसे छोड़ के नेगेटिविटी में बहते जाएं. नो, बी लाइक अ वाइट लाइट. नेगेटिविटी को आपको छूने नहीं देना है. ऑलराइट, स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस. कनेक्ट योर इंट्यूजन. आपका इंट्यूजन फिर भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है. किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स एंड यू आर ब्लेस्ड विथ मेजेस्टी, विजन एंड पावर. वंस अगेन विजन की बात आ रही है, पावर की बात आ रही है. सो राइट नाउ सो मेनी ऑफ यू कुड हैव गिवन, आपका पावर जो है गिव अप कर दिया है, एंड आपने जस्ट आपके हाथ में पावर तो डेफिनेटली है अभी, बट आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि क्या पावर है. तो दैट इज़ वाई द प्योरिटी हियर, दैट इज़ वाई ये इंट्यूजन का कार्ड आया है. आपको कनेक्ट करना है, सिचुएशंस के थ्रू फ्लो नहीं होना है, एनर्जी से कनेक्ट करना है. डीप डाउन कब क्या स्टेप लेना है, कब क्या चीज़ शुरू करनी है, कब काम डाउन होना है, वो सारा आप जहाँ पे जब जैसे एक्ट करना है वैसे आपको एक्ट करते रहना है. ऑल्सो दिस किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स इज़ अबाउट मैस्कुलिनिटी. मैस्कुलिनिटी मतलब पावर का है रोल, मैस्कुलिनिटी मतलब टेकिंग एक्शन. ओके, सो अगर आप कहीं पे गिव अप करने का सोच रहे हो या फिर स्लो डाउन करने का सोच रहे हो, नो हनी, दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्लो डाउन. आपको लगे रहना चाहिए, जो भी कर रहे हो लगे रहना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए. फ्रीडम, आई एम सीइंग कि आपको ये फ्रीडम ऑलमोस्ट मिलने वाला है. ओके, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, अभी करंटली जो है मे बी यू आर सप्रेस्ड, बट आप उस फ्रीडम के बहुत ही करीब है. आप जो चाहते हैं, जहाँ से मुफ्त होना चाहते हैं, वहाँ से आप वहाँ उस चीज़ के लिए आप बहुत ही करीब है. आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में आपके इस माइंडसेट से, नेगेटिविटी से, आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप से, या फिर आपका जो भी मेंटालिटी है, सर्कमस्टांसेस है, उनसे आपको बहुत ही जल्द इस महीने में फ्रीडम मिल रहा है. बट अगर आप एक्शन नहीं लोगे, ऐसे ही गिव अप करके बैठे रहोगे, तो ये मिलेगा या ना मिलेगा किसको नहीं पता, लाइक किसी को पता नहीं. ऑलराइट,
इट्स अबाउट टेकिंग योर पावर गाइस, यू हैव द पावर, ओके। डू नॉट फील कि आप पावरलेस है, डू नॉट फील कि आप नेगेटिविटी में सराउंडेड है। आप उस नेगेटिविटी में, सारे नेगेटिविटी में आप खुद एक पॉजिटिविटी बन सकते हो, ओके। बिकॉज आपका पॉजिटिविटी आपके साथ साथ आपके सर्कमस्टांसेस को जब रिफ्लेक्ट करेगा वो शाइन करेगा एंड पूरे सर्कमस्टांसेस को भी पॉजिटिव बनाएगा, कि एज ह्यूमंस इट्स आवर ड्यूटी कि हम अभी एक्ट करें, इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करें और इस प्रेजेंट मोमेंट में जिए बस। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम अगर कंप्लेन करते रहेंगे कि ये नहीं आया, वो नहीं आया, कब आएगा, दिस इज़ सो अनफेयर, कुछ मिलता नहीं है। सीरियसली आई हैव बीन ट्राइंग दैट इज़ वेल, कुछ मिलता नहीं है। जो भी होता है पुश करना चाहिए, फेलियर होता है पुश करना चाहिए, बस गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए एंड जस्ट लिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बस उसको लेके ट्राई करो। आगे क्या है, पीछे क्या हुआ, सब बंद कर दो, ओके। सो दिस इज़ अबाउट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड टेकिंग एक्शन फॉर यू। मे बी आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट की जा रही है, सो बी अवेयर ऑफ दैट गाइज। एंड क्रॉस के पास, क्रॉस इज़ डिनोटिंग अबाउट सम काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस। यू गाइज, आप लोग कुछ सैक्रिफाइसेस तो डेफिनेटली कर चुके हो अपने लाइफ में रिसेंटली, एंड दैट इज़ वाई आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अपना कुछ चीज़ है खो चुके हो। सो maybe that is affecting you still. तो क्रॉस इज़ ऑल्सो अबाउट नेगेटिविटी गाइज, क्रॉस इज़ अबाउट सरेंडरिंग, क्रॉस इज़ अबाउट लेटिंग गो। सो फिर से वही एनर्जी आ रहा है स्नेक के साथ। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग्स, कुछ सिचुएशंस या फिर कुछ लोग हैं जिनको आपको लेट गो करना है। क्रॉस इन स्नेक, ओके। समबडी या फिर समथिंग इज़ लाइक अ स्नेक टू यू। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो आगे, आपके पूरे एफर्ट्स के बावजूद भी आप अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके उस डेस्टिनेशन तक रीच नहीं कर पा रहे हो, देन इट कुड मीन कि आपकी सराउंडिंग्स कुछ गलत है। तो या तो उनको चेंज करो, उनको लेट गो करो। आपको पता है, आपके इंट्यूशन को पता है उन चीज़ों को या फिर उन बैड हैबिट्स को, उन टॉक्सिक सिचुएशंस को, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को स्पेशली लेट गो करो। आपके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, ओके। कोई भी अगर आपको फ्रेंड या फिर आपके नेबर्स आपको बोल रहे होते हैं हमेशा कि आप बिना मतलब का इतना बड़ा विज़न लेके बैठे हो, ये कभी नहीं होगा, डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो यू हैव टू मूव अवे। आपको मूव अवे करना है, उनको लेट गो करना है, आगे बढ़ना है। एंड गाइज, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। यहाँ पे मैजिशियन है, मैजिशियन इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन, एक्टिंग राइट नाउ। मैजिशियन के पास सारे के सारे रिसोर्सेस है। सी विद दिस ये जो यूनिकॉर्न क्लोजनेस है, इसके साथ पता चल रहा है मुझे, एंड आपके पास कुछ रिसोर्सेस है मैजिशियन के साथ। वंस अगेन आपके पास रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, बट राइट नाउ आप अगर सॉरी गाइस वाह, सिचुएशंस के साथ साथ कैरीड अवे हो रहे हो तो यू आर काइंड ऑफ मिसिंग द अपॉर्चुनिटीज़। दैट इज़ वाई आपको अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि ये जो रिसोर्सेज आपको अपने एंजल्स एंड यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहा है, उन रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज़ करके आप उन पे एक्ट करें अभी, ओके। मैजिशियन के साथ दिस इज़ योर टाइम कि आप एक्शन लो गाइस। इस मंथ आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उन पे आपको एक्ट करना है, क्योंकि आप अपने मैनिफेस्टेशन के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ऑल राइट, सो कभी भी लेजीनेस वगैरह अगर है या फिर नेगेटिव थॉट है तो उसको बंद को पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर दो अपने आप को, ओके। माई हिंदी इज़ वीक, प्लीज़ डोंट जज मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई एम नॉट अ नॉर्थ इंडियन, सो या। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग टू यू। what I can say, new beginnings, new inspiration, कुछ तो नया डेफिनेटली होगा इस मंथ का। दिस इज़ लाइक अ स्पार्क, एक स्पार्क आपके लाइफ में आ रहा है, एक मोमेंट ऑफ वो इंस्पिरेशन हो सकता है। उस मोमेंट पे राइट अवे एक्ट करना है। दीज आर द ब्लेसिंग्स जो हमें यूनिवर्स में से मिल रहा है। सो उस प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे तो एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि वाओ, दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, या फिर हमें वो इंस्पिरेशन मिलेगा ऑल ऑफ अ सडन। दैट इज़ द टाइम हमें इन टाइम्स में बहुत ही जल्दी एक्ट करना है, ओके। मतलब हरी में नहीं करना है, बट याद रखना है कि उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खोना नहीं चाहिए, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज़ सो डाइवर्स। लाइक हम सबको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो भी उस एनर्जी को लाइक अलाइंड है।
उन सबको यही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, उसको अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं तो किसी और तक वो चला जाता है. सो एंड विद द 5 वर्ड्स आई एम डेफिनेटली फीलिंग कि आपके लाइफ में स्पेशली ग्रुप नंबर 1 आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रहा है, एंड मे बी आपके पार्टनर के साथ या फिर फैमिली के साथ डेफिनेटली कोई तो है टॉक्सिक है. तो इफ़ यू हैव टू लेट गो ऑफ अ टॉक्सिक पर्सन, कभी कभार ब्रेकअप के बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू आता है. तो इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी जो कहीं पे आपको सबकॉन्शियसली ब्लॉकेज बन के रह गया है आपके लिए, तो मेक श्योर कि आप उनसे दूर जाएं. मेक श्योर कि आप उन रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पेस दे, टाइम दे अपने आप को, उससे थोड़ा सा दूर डिस्टेंस मेंटेन करें, एंड मे भी थोड़ा सा अलोननेस ऑल्सो मेंटेन करें. वहाँ पे कोई आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है, कोई आइडिया मिल सकता है, आप अपने सोल के साथ कनेक्टेड रह सकते हो. ऑल राइट. सो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है. सो मेनी ऑफ योर विशेस आर कमिंग ट्रू गाइस. यहाँ पे एनर्जी बहुत ही बढ़िया है. 6 ऑफ wands है. बहुत सारे लोगों को मैं सक्सेस देख रही हूँ, अपने विशेस मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ. तो this is beautiful. See, just like this is a winning card, this is a awards and rewards card. ये recognition वाला कार्ड है, एंड यहाँ पे सन दिख रहा है. ऑल राइट. मतलब हैप्पीनेस आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी इंटर करने वाला है. कोई तो एक ऐसा विश है जो आपको बहुत ही दिल से खुश कर देगा. सी दैट हार्ट सिंबल राइट देयर. एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ही खुशी देने वाली है. आपका बहुत ही लॉन्ग वेटेड मैनिफेस्टेशन है, पूरा होने वाला है. ओके. तो दिस इज़ अ सक्सेस इन जॉब गाइस. दिस इज़ अ आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में आपको ये नाम कमाने का यहाँ पे मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. ओके. विद द मैजिशियन. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, एंड ये न्यू बिगिनिंग्स मैं आपको डेफिनेटली देख रही हूँ. बट गाइज मेक श्योर टू नो कि आपके लिए कौन सही है, कौन सही से सर्व कर रहा है, कौन आपको सर्व नहीं कर रहा है. क्रॉस के साथ कुछ सैक्रिफाइसेस होंगी जो आपको कुछ चीज़ें होंगी जिनको आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, लेट गो करना पड़ सकता है. ओके. बिकॉज वो दैट इज़ लाइक अ स्नेक. ओके. स्नेक इज़ ए टॉक्सिक, जो हमारे रास्ते में एक फोक की तरह है, ब्लॉकेज की तरह है. सो मेक श्योर टू नो दैट, एंड दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई विल सी यू अगेन. बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2. सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट डू यू हैव फॉर नवंबर 2020. तो हम ओरेकल कार्ड से स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट ओरेकल कार्ड है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो. और आपका सेकंड ओरेकल कार्ड है यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेंडिपिटी. और आपका नेक्स्ट यूनिकॉर्न ओरेकल कार्ड से है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड. ओके. और आपका अगला यूनिकॉर्न कार्ड है मूविंग, चेंज इज़ हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली. ओके. ये ट्रैवल हो सकता है. यहाँ पे भी लेटिंग गो, देयर इज़ समथिंग यूर लेटिंग गो. आपका अगला कार्ड है आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर. आपका अगला कार्ड यूनिकॉर्न का है ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू. सो ब्यूटीफुल. आपका अगला कार्ड इज़ गार्डन. और आपका नेक्स्ट कार्ड है कॉफिन. एंड फाइनली आपके टेरो कार्ड से क्या है हम वो देख लेते हैं. किंग ऑफ स्वर्ड्स इज़ इन रिवर्स, और डेथ है हमारे पास, और हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ कप्स इन रिवर्स, और हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, और फाइनली हमारे पास है 5 ऑफ wands. I'm sorry guys. Let me have some water please. All right. So here we go. तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यू हैव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड. ब्यूटिफुल. दिस मंथ गाइस नंबर 13 is equal to 4. This is about security.
दिस इज़ अबाउट सिक्योरिटी एंड स्टेइंग ट्रूथफुल, स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन हो सकता है, या फिर मे बी दिस इज़ अबाउट आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। एंड आई एम सीइंग कि ये आपको अपने आप का हाउ टू से दिस इज़ लाइक आपका सोल जो चाहता है, कभी कभार हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ द फियर, इग्नोरेंस, या फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक जो सबकॉन्शियसली डर होता है, उसकी वजह से हमारा ट्रू सेल्फ, हमारा हार्ट जो चाहता है, हम उसको बहुत बार नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट ऑल्सो स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ, स्टेइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। एंड दिस मंथ फॉर यू मैसेज कुड बी दैट आप ऑनेस्टी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी डीलिंग्स करते हो, जिसके साथ भी डील करते हो, आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली में, आपके बॉसेस के साथ, आपके वर्क में, कहीं पे भी कोई भी डीलिंग्स होती है, मेक श्योर कि आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, अदरवाइज़ चीज़ें कुछ अदरवाइज टर्न आउट कर सकती हैं। सो ऑनेस्टी इज़ द की आपके लिए। आपका अगला कार्ड है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। सो यहाँ पे कुछ पास्ट के मेमोरीज़ हो सकते हैं, मे बी यू आर ड्वेलिंग ऑन टू सम पास्ट मेमोरीज़, जो कि है आपके पार्टनर के बारे में, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड के जो या फिर ये आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ग्रो हो चुके हैं, बहुत ही लाइक सोसाइटल नॉर्म्स में फ़िट होने के लिए आप अपने आप को चेंज कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपका सोल जो है क्राव कर रहा है, वो आपका पास्ट सेल्फ से आपका चाइल्डहुड सेल्फ जो है उसके साथ मिलने के लिए, या अगेन ऑनेस्टी के साथ। आई फील लाइक आपको अपना दिल जो कह रहा है, ट्रूली आप दिल से जो फील करते हैं, बचपन से जब बच्चे थे आपके दिल में क्या फीलिंग्स थे, क्या लाइफ के बारे में ओपिनियंस थे, उनको ज़िंदा रखना है, बिकॉज दोज आर द प्योर इंटेंशंस। ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके डर, कुछ नेगेटिव इंटेंशंस, कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्रेशंस, स्पेशली नेगेटिव मेमोरीज़ जो भी आपको बहुत स्ट्रेस आउट कर रही है, उनको आपको पीछे छोड़ना है। चाहे ये किसी के बारे में हो, कुछ नेगेटिव मेमोरीज़ है आपके माइंड में जिनको आपको लेट गो करना है। ओके, सो गाइज वी हैव यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी। आई एम सीइंग कि सो मेनी ऑफ यू, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेड में स्टक हो, आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड बार बार नेगेटिव राह पे चल रहे हो। बिकॉज हमारा माइंड जब नेगेटिव राह पे चलता है, दैट मीन्स कि हमारा होल लाइफ इज़ नेगेटिव, उस नेगेटिव राह पे चल रहा है। सो दैट इज़ सेइंग कि पहले उस वॉइस को काम डाउन करो, अपने माइंड में जो चैटर चल रहा है उसको काम डाउन करो, आपके थॉट्स जितने भी आ रहे हैं उनको थोड़े कट करने की कोशिश करो, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स को। वो हमारे माइंड में रह के कुछ बेटर नहीं करने वाले, दे विल नेवर बी यूज़फुल टू अस। सो जो भी हर्टफुल रहता है, जो भी नेगेटिव रहता है, उनको पीछे छोड़ के आप अपने आप के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, स्पेशली आपके माइंड एंड हार्ट एंड सोल में। ऑलराइट, यू हैव टू बी पीसफुल गाइस, पीसफुल एंड कामनेस एंड बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, यही बिगिनिंग है न्यूनेस का इनवाइट करने के लिए। ऑलराइट, सो इफ़ यू आर थिंकिंग टू मच, आप वरीड है फ्यूचर के बारे में या फिर पास्ट के बारे में, चाहे फ्यूचर ही क्यों ना, आप बस वरी करना छोड़ दो, बिकॉज आई एम सीइंग कि आप थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, एंड दैट नेवर वर्क्स आउट। आई हैव ट्राइड, नेवर वर्क्स। मूविंग है बहुत सारे लोगों के लिए, आई एम सीइंग कि ये स्पिरिचुअल मूविंग हो सकता है या फिर फिजिकल मूविंग हो सकता है। सो मे बी यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, मे बी दिस मंथ, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, आप वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे थे कि मूव करें, कहीं पे जाएं, जॉब के पर्पस पे जाएं, या फिर अपना हाउस शिफ्ट करें, या फिर अपने आप के लिए हाउस बिल्ड करें। तो मुझे वो भी लग रहा है कुछ लोग अपना हाउस जो है मे बी न्यू हाउस बिल्ड कर रहे हैं या फिर परचेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट रुके हुए थे कुछ रीज़न की वजह से। सो मे बी दिस मंथ द टाइम इज़ गुड फॉर यू, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम सीइंग कि बहुत सारे लोग ट्रैवल डेफिनेटली करेंगे, बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका ट्रैवल बहुत ही ऑस्पिशियस होगा, बिकॉज आपका यूनिकॉर्न जो है आपके पास में है, आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको आपके पास में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ये
इस जर्नी पे वो सपोर्ट करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी लाएंगे एंड जो भी आपको नेसेसिटी होगी, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी, वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. सो यू हैव टू नो दैट आपके लिए अभी ट्रैवल करना, कहीं पे कुछ चेंजेस लाना आपके लाइफ में बहुत ही ऑस्पिशियस होगा. एंड यहाँ पे स्पिरिचुअली भी ये मूविंग दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़ लाइक आप लोग अवेकन हो रहे हो, आपके अंदर का न्यू ट्रूथ, कुछ नया सेल्फ के बारे में न्यू ट्रूथ जान रहे हो, या फिर योर एबिलिटीज़, आप अपनी एबिलिटीज़ को एक लेवल स्टेप अप कर रहे हो. ओके, या फिर योर विजन्स, आपके विजन्स क्या है, आप अपने बारे में ज़्यादा सोच, आई थिंक अपने आप के बारे में ज़्यादा डिस्कवर कर रहे हो. कि दैट विल बी द राइट वर्ड. एंड आप असेंट भी कर रहे हो स्पिरिचुअली, यू आर लर्निंग अ लॉट अबाउट योर सेल्फ. एंड जब वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, दैट मीन्स कि आप ऑलमोस्ट रेडी हैं एक नए स्टेप में, एक ब्यूटीफुल लाइफ के लिए. So first step is the clarity, and see, become a peace ambassador. Archangel Uriel is about knowledge, guys. I was telling you ये आपका spiritual awakening है. Yes, Archangel Uriel is हमारा 7th chakra मतलब divine guidance, divine awakening. So यू गाइज़, आप लोग बहुत ही सारे, मुझे लगता है कि आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, बहुत कुछ बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. बट ऑल्सो मेक श्योर कि आप उन सारे इन्फॉर्मेशन से कौन सा कब क्या ज़रूरत है उसी को लेके यूज़ करें, बिकॉज टू मच इन्फॉर्मेशन कुड लीड टू कन्फ्यूजन. ओके, सो बिकॉज दिस इज़ अबाउट नॉलेज, आई एम सेइंग कि आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी अट्रैक्ट कर रहे हो. आई एम ऑल्सो सीइंग कि सो मेनी ऑफ यू आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए ट्रांसफ़र या फिर ट्रैवल करने वाले हो. यस, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र भी लिखा है, बिकॉज मूविंग इज़ हियर. ऑलराइट, एंड मुझे लगता है कि ये आपका नेक्स्ट मूवमेंट जो है आपके लाइफ में, मतलब ट्रांसफ़र होना या फिर मूव करना, आप स्टडीज़ के लिए जाना, ये आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत ही गुड है. मतलब ये आपको अवेकन करेगा. ये जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो आपको अवेकन करेगा, बिकॉज दिस हैपन समटाइम्स. जब हम हमारा सिटी, घर छोड़ के आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी नई चीज़ों के लिए हम अवेकन होते हैं. प्लेस हैज़ एन इम्पैक्ट. तो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आपको अपने प्लेस में जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, जहाँ पे वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं मिल रहा है, बार बार वहीं पे स्टक एनर्जी लग रहा है, तो आप मेक श्योर कि आप अपना घर या तो चेंज करो या फिर अपना प्लेस चेंज करो, अपने सराउंडिंग्स का एनर्जी चेंज करने की कोशिश करो. वो आपको ये यूनिवर्सल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है. मे बी बिकॉज ऑफ दैट प्लेस आपका ये जो गाइडेंस है या फिर ये आपके ब्लेसिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है. तो ट्राई दिस गाइज, आपको मूव करने से कुछ पॉजिटिविटी मिल सकती है. इफ़ यू थिंक सो, ट्रस्ट योर इंट्यूजन वंस अगेन, बट दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू. तो नेक्स्ट, यस, ओपनिंग्स. वाओ गाइज, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर सो मेनी ऑफ यू इन सो मेनी वेज़. ये स्पिरिचुअल लेवल पे भी, फिज़िकल लेवल पे भी न्यू बिगिनिंग्स बहुत सारी दिख रहे हैं. तो यहाँ पे की है, यहाँ पे डोर है. तो वंस अगेन एक घर, एक न्यू घर मुझे दिख रहा है. बट एज वेल एज this is about new opportunities. So people whoever is waiting for जो लोग अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे लाइक पॉजिटिव साइंस है आपके सामने, लाइक पॉजिटिव ओमेंस मिल रही हैं ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए. आप ऑलमोस्ट आप वहाँ पे हैं, स्पिरिचुअली आप वहाँ पे हैं, अलाइंड है. एंड राइट नाउ वो चेंजेस फिजिकल में आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी इस महीने में आने वाली हैं. ओके, सो दिस कुड बी अ जॉब, दिस कुड बी अ relationship, this could be anything, but there is a new beginning. वो की ऑलरेडी वहाँ पे आ गया है. ओके, सो यू ऑल्सो हैव द गार्डन. एंड एज आई टोल्ड यू गाइज, आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्लाउडेड है. अगर आप अपने हेड में स्टक है, कुछ चीज़ें लेट को नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को ग्राउंड करने के लिए आप गार्डन में टाइम स्पेंड ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रीज़ के साथ, ओल्ड ट्रीज़ के साथ, जिनके रूट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. उनको हग करके देखो, उनका एनर्जी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होने दो. दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ लाइक हैप्पीनेस, वो ग्राउंडिंगनेस लाएगा आपके लाइफ में. कॉफिन इज़ अबाउट एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स. समथिंग इज़ चेंजिंग गाइज आपके लाइफ में. ये मूविंग जो है मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल लेवल में है.
एज वेल एज लाइक आपके लाइक कंप्लीट लाइफ ही ट्रांसफॉर्म होने वाला है मुझे लगता है दिस मंथ, बिकॉज दिस मंथ सो मेनी बिग इवेंट्स भी हो रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली। मुझे एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बट आई नो दी बिग इवेंट्स। सो ये जो कंजंक्शन जुपिटर सैटर्न या फिर बड़ी चीज़ें हैं तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में होने वाली है। तो सो मेनी ऑफ़ यू, इवन ओवरऑल प्लानट का भी एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। तो ये स्पेशली ग्रुप नंबर 2 के लिए आपका ओल्ड एनर्जी क्लेंस करके, ओल्ड चीज़ें लेट गो करके, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करके, इस पोर्टल को आप एक्सेप्ट करके अपने आप के लिए नया लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, एंड वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स विच मीन्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा या तो सोच रहे हैं या फिर आपके लाइफ में बहुत और भी लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द टाइम टू कॉफिन, दिस इज़ द टाइम टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। उन सारी टॉक्सिक चीज़ों को पीछे छोड़े। अगर ये आपके रिलेशनशिप्स है, अगर ये फैमिली है, तो मेक श्योर कि आप जितना आपको इन्वॉल्व करना चाहिए उतना इन्वॉल्व करें, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप का माइंड क्लेंस्ड रखें, पॉजिटिव रखें। ऑलराइट, बिकॉज कुछ समटाइम्स इट्स इनएविटेबल, हमको सबका एनर्जी हमारे ऊपर लेना पड़ता है, हम नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ओके, बट देन अपने उस पर्सनल स्पेस में पर्सनल टाइम जब होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप, एटलीस्ट उस वक्त इन सारी चीज़ों को अपने आप के ऊपर इन्फ्लुएंस मत होने देना। अदरवाइज़ ये स्लीप में आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट यही नेगेटिविटी मैनिफेस्ट ज़्यादा करेगा। ओके, सो आपके पास क्वीन ऑफ वर्ड्स इन रिवर्स है। सो मेनी ऑफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड राइट नाउ, बट आपकी लाइफ में क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ रही है गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। व्हाट आई सेड गाइस, ग्रुप नंबर 2 वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग। आई नो यू, आप लोग बहुत ही थक गए हैं सुनते सुनते, बट एज ए इफ़ यू ओके, अगर आपने सुना है इंट्रोडक्शन में, तो इट्स लाइक आप स्पिरिचुअली वहाँ पे है, बट ये फिज़िकल में मैनिफेस्ट होने के लिए और भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप अपने रियलिटी को कैसे देखते हैं उसको बदल लीजिए इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। चेंजेस आर कमिंग टू यू। एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स इज़ इन रिवर्स। ओके, एंड देन देयर इज 10 ऑफ कप्स। सो सम ऑफ यू, आप लोग वेट कर रहे हैं एक नए पर्सन का, एक नए रिलेशनशिप का, एक नया लव का, सोलमेट का। सो this transformation is going to happen, but I think this month आपको पहले अपना ऑरा, अपना एनर्जी फर्स्ट इसको क्लियर करना चाहिए, अपने आप में वो क्लैरिटी लानी चाहिए, बिकॉज़ इस कन्फ्यूजन में जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो भी कन्फ्यूज्ड होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरों की तरफ बढ़ने से पहले अपने आप में वो क्लैरिटी मेंटेन करें। तो जो आते हैं हमारे लाइफ में लोग, वो भी क्लैरिटी वाले आते हैं एंड एक इन्हांशन लाते हैं हमारे लाइफ में। ओके, सो आई एम सीइंग कि कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स में डिलेज़ हैं, एंड मे बी सम ऑफ़ यू आर ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम्स कि आपके रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है। अगर ऑलरेडी कमिटेड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे एक बात तो ये है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। मे बी आपके और उनके जो हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ में डिफरेंसेस आ रही हैं। तो चेंज इज़ गोइंग टू हैपन। सम ऑफ़ यू इनको लेट गो करके, आई बी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पे कॉफिन एंड डेथ है। सम ऑफ़ यू, आप इस पर्सन को लेट गो करके आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है। मूविंग भी है यहाँ पे, तो आपका ये ग्रेटेस्ट मूव ऑन जो होगा आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाएगा, बट इट इज़ अप टू यू। आप उसको रेसिस्ट कर रहे हो तो जस्ट अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें जहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा डाउट है उसको होल्ड ऑन करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, जो लेट गो करना चाहिए उसको लेट गो करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ लाइफ गाइस। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो यस, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर हैप्पीनेस एंड फैमिली एंड ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल बैलेंस एंड सपोर्ट। तो मे बी सम ऑफ़ यू गाइज इस पर्सन को लेट गो करने के बाद आपको ट्रूली बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाला है। ओके, तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपने ऐसा कभी सोचा है, कभी फील किया है, तो ये मैसेज आप ही के लिए है, आप इसको इग्नोर मत करो। ओके, यस, एंड अदर्स ऑफ़ यू आई एम सीइंग कि बट कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिश्ता टूट गया है वो वापस से जुड़ सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ़ यू आई एम सीइंग दैट, only some,
अब ये कौन है ये आपका इंट्यूशन बता सकता है आपको, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। बट ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही हैप्पी एंडिंग्स का कार्ड है, तो जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था वो शायद वापस से जुड़ रहा है, बिकॉज ये एंडिंग में है कार्ड, ये एनर्जी। ऑलराइट, तो वो जुड़ जाएगा, जिनका जुड़ना है वो जुड़ जाएगा। बट आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इससे आपको भागना है, दूर जाना है, इसको वापस से अलाउ नहीं करना है, तो उसको भी सुनिएगा। एंड ओवरऑल तो मैं ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन देख रही हूँ गाइस। ये जो चेंज होगा आपके लाइफ में, स्पेशली इस मंथ में कुछ तो ऐसा चेंज होगा, कुछ मूवमेंट आएगा, या तो फिज़िकल में आएगा या तो स्पिरिचुअल में आएगा। आप जैसे थे पास्ट में सोचते थे वैसा आप नहीं सोचोगे। उस चेंज के थ्रू आपको ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन ऐसा मिलेगा जो सब कभी था ही नहीं। ऑलराइट, सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई सी यू अगेन, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, लेट्स सी व्हाट डू यू हैव फॉर नवंबर 2020। ग्रुप नंबर 3 के लिए व्हाट डू वी हैव। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर गाइज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट हम आगे जाके कनेक्टेड रहें। लेट्स स्टार्ट विथ योर ओरेकल कार्ड्स। सो यू हैव चॉइसेस। ओके, मेक द बेस्ट चॉइसेस। और नेक्स्ट कार्ड आपका ओरेकल का आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। आपका ओरेकल नेक्स्ट कार्ड है सर्विस। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ द की टू सेटिस्फैक्शन। और आपका नेक्स्ट है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। और नेक्स्ट कार्ड है हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे टू, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। और नेक्स्ट है rainbow, there is a rainbow beyond the clouds. Or ring, wow, ring. And ship, sail the ship. We are sailing it right now. The sun, so beautiful. Or 6 of cups. Yes. High priestess. Yes. And 2 of wands. Wow, beautiful. So group number 3's a very beautiful energy, group number 3's. So first of all, we will start with this choices and owl and high priestess. The first thing तो ये है कि आप अपने इस महीने, ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर, आप अपना इंट्यूशन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहने वाले हो। आपका इंट्यूशन अभी वाइड ओपन है, आपको उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। यू गाइस आर वेरी लकी। आप जैसे चीज़ें हैं वैसे देख सकते हो, पहचान सकते हो। एंड देर इज़ ऑल्सो आउल, आई थिंक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइसेस से स्टार्ट करते हैं। मेक द बेस्ट चॉइसेस है यहाँ पे। सो सम ऑफ़ यू, आपको इस मंथ कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। अभी कोई कन्फ्यूजन में हो, अभी क्रॉस रोड्स में हो, आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है कि क्या करें। ओके, सो दिस इज़ लाइक, मुझे लगता है कि ये एक डिसीजन जो है आपके लाइफ पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये डिसीजन एक बड़े से बड़े सिचुएशन में हो सकता है। सो देयर इज़ समथिंग अबाउट योर डिसीजन एंड ये पर्सन जो है अपने आप के ऊपर वो कैसल कैरी कर रही हैं। There's rainbows, there is freedom, there is words, there is healing. Okay. इसको देखते हैं। We have owl, follow your intuition. तो इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी है, विच मीन कि दोनों ही इंट्यूशन के कार्ड है। तो इंट्यूशन योर इस मंथ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है गाइस। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन नो मैटर व्हाट इज़ इन हैपनिंग। सो यहाँ पे चॉइसेस जो हैं, आपको जहाँ पे भी कोई भी चॉइस करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी और के
किसी और को अप्रोच करने से पहले अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। आप बहुत ही वाइज लोग हैं, आपने बहुत ही लेसन सीखे हैं अपने पास्ट लाइफ में, अपने करेंट लाइफ में। यू आर वेरी वाइज, रियली डीप इनसाइड आपका सोल जो है बहुत ही वाइज है, बहुत ही लाइक एंशंट विजडम है आप में। एंड आप एक राइट डिसीजन अपने आप से कर सकते हैं, ओके। बट मे बी आप अपने आप में ट्रस्ट नहीं करते हैं उतना, आपको अपने आप पे ट्रस्ट करने में दिक्कत होती है। बट नहीं, दिस इज़ सेइंग कि आप जो चीज़ें चॉइसेस करते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो उस टाइम पे सेंस करे या ना करे, मतलब उस टाइम पे मीनिंगफुल लगे या ना लगे, बट आपकी चॉइसेस हमेशा वाइज होती है। वो डीपर लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आपके लाइफ को हमेशा एनहांस कर रही हैं। सो यू शुड नो दिस गाइस। आपको अगर ये लगा है कभी या फिर नहीं लगा है, आपका हर एक डिसीजन, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपका जो फ्यूचर है, मतलब आपका फ्यूचर लाइफ पाथ है, जिस पाथ पे आप फ्यूचर में चलने वाले हैं, वो उन सारे पाथ्स के लिए आपका ये करंट डिसीजन बहुत ही यूज़फुल रह रहा है। एंड ये बात आप भी नहीं जानते होंगे खुद, बट दिस इज़ दी वाइजनेस। यही होता है विजडम, ओके। वी डोंट नो, बट हम बस उसको कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रू विजडम, एंड ये आप में है, यू पोसेस दिस। सो अगर आप में कभी भी ये सेल्फ लव का, सेल्फ ट्रस्ट का कभी आपका इशू आता है, तो यू शुड नो कि आप बहुत ही डिज़र्विंग लोग हैं। आप अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए डिज़र्व करते हैं। एंड ज़्यादा अपनी लाइफ में जो चॉइसेस रहेंगे, उनमें आप अपने आप का व्हाट वी से, अपने आप का बात सुनो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज आप ही अच्छा सा बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो अपने आप के लाइफ के लिए। योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स है, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम, इट सेज। Okay, so Queen is about spirituality. Queen is about receptivity. ये femininity का कार्ड है, just like the High Priestess. So group number 3, मेरे group number 3 बहुत ही ज़्यादा spiritual है, बहुत ही ज़्यादा intuitive है, बहुत ही ज़्यादा source से connected है, आप बहुत ही ज़्यादा present है. All right, so this is your strength guys, especially this month. आप बहुत ही ज़्यादा source से connected and aligned रहने वाले हैं। तो जो भी बड़ी चीज़ें करनी होंगी आप अपने दम पे करोगे, एंड वही आपके लिए बेटर होगा। ऑल राइट, सो यू आर ऑल वेरी इंट्यूटिव, वेरी स्पिरिचुअल। मे बी आप लोग बहुत ही लाइक स्पिरिचुअल रूटीन्स भी करते हो, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मे भी बहुत ही प्रेयर करते हो। तो आई सी दैट यू आर वेरी हाईली कनेक्टेड। एंड शिप है यहाँ पे, तो मूवमेंट दिखा रहा है गाइस। शिप इज़ ऑल्सो ब्रिंगिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जैसे ये शिप सेल कर रहा है, तो इट्स लाइक आप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आप इसको सेल कर सकते हो। आप इतना स्ट्रॉन्ग है, आप में वो कैपेबिलिटी है, आपको इस मंथ स्पेशली उतना इतना रेजिलियंस रहेगा आप में कि चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आपको वो हिला नहीं सकती है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर पावर, एंड दैट इज़ बिकॉज आई थिंक यहाँ पे सन भी है, तो मुझे लगता है कि ये आपका पावर स्पेशली इज़ फ्रॉम योर इनर स्ट्रेंथ। आपका सोल का जो स्ट्रेंथ है वो मतलब इनसेशेबल है एंड बहुत ही स्टेबल है। जब तक हमारा सोल स्टेबल नहीं होता, हम चाहे कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करें, चीज़ें हमेशा इनबैलेंस हो जाती है। वंस हम अपने आप को ऐसे बना लेते हैं कि चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, बट हमारा अंदर का सेल्फ जो है हमेशा एक चीज़ पे टिका रहेगा, हमेशा स्टेबल रहेगा, दैट इज़ व्हेन ट्रू डेवलपमेंट स्टार्ट्स। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोग, बहुत सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअली अवेकन करने वाले हैं अपने ट्रू कैपेबिलिटीज़ के तरफ, अपने ट्रू पोटेंशियल के तरफ, एंड आप अपनी लाइफ पर्पस को डिस्कवर करने वाले हैं वेरी सून। ओके, बट हियर we have 6 of cups guys, so I'm seeing some kind of reconciliation in relationships for so many of you. If you're waiting for, there's also a ring, a committed relationship is coming to you, especially if you're a male. अगर आप मेल है तो this queen of unicorns is coming to you guys. A queen is coming. Even if you're a female,
इट डजेंट मैटर, बट यस मेल्स के लिए स्पेशली कोई एक नया लव आप इस मंथ ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फॉर सो मेनी ऑफ यू ये आपका प्रीवियस रिलेशनशिप या फिर जो ब्रेकअप हुआ है, आपका एक्स हो सकता है, या फिर दिस इज़ अ रिलेशनशिप जिनमें प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिनमें सेपरेशन था आपका और उनका, तो वापस से फाइनली वो कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगा दिस मंथ। वो कमिटमेंट लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, कोई तो पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं in this month of November with this ring. Maybe some of them आपको प्रपोज करेंगे ये पर्सन मैरिज के लिए, ओके। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ प्रपोजल, या फिर दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सम ऑफ यू, आप लोग अरेंज्ड मैरिज का रिश्ता कमिट कर रहे हो, ओके। रिश्ता आपके लिए कमिटमेंट बन रहा है, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है रेनबो, तो फाइनली यस, बहुत एक ब्यूटीफुल रेनबो आपके लिए वेट कर रहा है। बट दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि आप करेंटली जहाँ पे हैं वहाँ पे थोड़ा सा क्लाउडेड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो दिस सेज की करेंटली जो भी होगा ये रेनबो जो है आपके लिए वेट कर रहा है। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ आपके लिए गाइस कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। विद दिस हेल्प कार्ड मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप करेंटली जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है, बट अपने आप को बैलेंस डेफिनेटली कर पाओगे विद द सन, ओके। सन इज़ अबाउट स्टेबिलिटी, सन इज़ अबाउट द सोल एंड हमारा सोल कभी भी इम्बैलेंस नहीं होता। हम फिज़िकली इम्बैलेंस होते हैं बट सोल कभी नहीं होता, ऑलराइट। सो जब हम इस सोल से कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर कंप्लीट, वी आर फुलफिल्ड। सो हेल्प के साथ मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप को, इनर सेल्फ को बैलेंस करो, अपने माइंड एंड हार्ट को बैलेंस करो। अब आपको बहुत ही ज़्यादा हील होना है गाइस विद द what is that, with the क्वीन इज़ अबाउट रिसेप्टिविटी, क्वीन इज़ अबाउट फेमिनिनिटी। फेमिनिनिटी का एनर्जी ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, स्पेस दो, जो भी काम है थोड़ा सा पीछे करो एंड सेल्फ लव करो, सेल्फ हीलिंग करो। अपने आप के लिए अकेलापन अकेले टाइम में अपने आप के लिए कुछ स्पेशल करो, ओके। क्वीन इज़ टॉकिंग अबाउट ऑल्सो अबाउट सेल्फ लव एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपका बॉडी हो सकता है, आपका माइंड हो सकता है, आपका सोल हो सकता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली आपको समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं पे डीप डाउन आपके सोल में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो विच मीन्स कि आपको अकेलेपन की ज़रूरत है। एंड उस अकेलेपन में आप अपने सोल से कनेक्ट कर पाओगे, ओके, एंड उसको हील कर पाओगे। बट फर्स्ट आपको उसको रिकॉग्नाइज़ करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। सेल्फ टॉक बहुत ही ज़्यादा वर्क कर सकता है गाइज। आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस। वी आर नॉट जस्ट वन। हम में हमारा वो सोल है जो हमारे हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। सो शायद मेडिटेट करने की कोशिश करो, मेडिटेट करके कनेक्ट करो एंड आस्क योर सोल कि व्हाट डू यू वांट, क्यों इतना पेन फील कर रहे हो, क्या आपको खुश कर सकता है। आई डू दिस एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट, ऑलराइट। सो विच ऑल्सो मीन्स कि हम अपने हायर सेल्फ से, वो हायर सेल्फ के मेडिटेशंस होते हैं कुछ, सो उनको भी आप कर सकते हो। इट्स ऑल वन इन द सेम, सोल हो या फिर हायर सेल्फ हो, हार्ट का मैसेज हो, इट्स ऑल द सेम थिंग, ओके। सो आपको इस चीज़ से कनेक्ट करनी है। आपका जो फेमिनिन सेल्फ है, जो हर्ट हो चुका है, उसको पहले हील करना है, बैलेंस करना है, स्टेबलाइज करना है, ताकि आप अपने आप में वो कंप्लीशन फील कर सको, वो स्टेबिलिटी फील कर सको, ताकि आपका आप इस सन की तरह बाहर से शाइन करें। अगर बाहर से शाइन करना है तो अंदर से शाइन करना है। एंड जब ऐसे शाइन करोगे तो ये सारा पॉजिटिविटी आपको रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगा, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज। एंड दिस एग्जैक्टली टेल्स मी कि आपको हेल्प अवेलेबल अभी इस वक्त पे है, ओके। जस्ट कनेक्ट टू योर एंजल्स या फिर कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। वो हमेशा आपको आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं, ओके। एंड दिस सेज कि द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। राइट नाउ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ चीज़ों की वजह से परेशान हैं।
दिस सो मेनी ऑफ़ यू, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप की वजह से इमोशनली वूंडेड हैं। तो इमोशंस मतलब लव एंड रिलेशनशिप्स ही इतना इंटेंसली हमें हर्ट करती हैं। तो इनसे बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प अभी अवेलेबल है एंड आ रहा है, आपका रेनबो आ रहा है। सो स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बस मेडिटेट करें, अपने आप से कनेक्ट करें, पॉजिटिव रहें, ताकि आप अपना इंट्यूजन को अच्छे से कनेक्ट करें और वो मैसेजेस रिसीव कर पाएँ। All right, and yes, relationship is coming to you guys, and finally we have Two of Wands. Two of Wands is about manifesting, guys. Two of Wands मतलब आपके सामने जो है इतना लंबा चौड़ा खाली रोड है, एंड उस रोड में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली है, बट एज लॉन्ग एज देर इज़ अ रोड हम ट्रैवल करेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज़ अबाउट इंस्पिरेशन गाइस। ये आपको इंस्पिरेशन देगा इस मंथ। देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ नवंबर। आप आपके हर एक लाइफ के एरिया में क्लैरिटी ढूंढ पाओगे, क्लैरिटी ढूंढ पाओगे, प्लान कर पाओगे, स्ट्रैटेजाइज कर पाओगे कि आपके लाइफ में आगे क्या करना है। I'm seeing a lot of clarity for you this month, एंड ये कैसे क्या मैनिफेस्ट करना है उस चीज़ पे क्लैरिटी मुझे दिख रहा है। ऑल्सो मुझे लगता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे रोड के साथ साथ, एंड आगे का लाइफ के लिए बहुत सारे नए प्लान्स बनाएंगे, नए विजन्स करेंगे, नए विजन्स रखेंगे। सो दिस विल बी लाइक, मुझे लगता है कि दिस इज़ लाइक स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगिन होने वाला है। आप उसको अभी स्ट्रैटेजाइज करो, उसको प्लान करो, पहले हील करो। आई एम सीइंग अ स्टेप बाय स्टेप थिंग हियर। यहाँ पे पहले अपने आप को बैलेंस करोगे, जब वो पॉजिटिविटी फाइंड करोगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड देन यू आर लाइक ओके अभी ये करना है, बाद में वो करना है। वो स्ट्रैटेजी एंड प्लान वन बाय वन खुद ब खुद आ जाएंगी। सो दैट इज़ व्हेन आप सेल करोगे। आपको सेल पहले करना है तो पहले अपने आप में वो सनलाइट, वो सनशाइन, वो स्टेबिलिटी ढूंढनी है, एंड फॉर दैट आपको अपने आप का इंट्यूजन को कनेक्ट करना है। ओके, सो आई एम सीइंग कि आपका बहुत सारा लाइक स्पिरिचुअल जर्नी है यहाँ पे। ओके, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट कि हमारा लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेसन्स। ओके, तो कुछ एक चीज़, एक जॉब या फिर एक रिलेशनशिप नहीं मिला तो दैट डजंट मीन कि आप ये सारे अप्स एंड डाउन्स को, इन लेसन्स को भूल जाएं, इनका कोई वैल्यू ना रहे। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी लेसन सीखे हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहें, ताकि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ आएँ जो आप जिसके लिए ग्रेटफुल आगे जाके रह सकते हैं। ओके गाइज, दिस वॉज सो लॉन्ग, दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई सी यू अगेन। बाय बाय।